खुदा यीशु मसीह में आप सबको सलाम। खुदा का शुक्र है कि आज हम जितने भी हैं उसकी शुक्रगुजारी कामल दिल से, रूह और सच्चाई के साथ कर रहे हैं। ये नहीं कि जो नहीं आए वो नहीं करते, वो भी करते हैं। बस कुछ मजबूरियाँ, परेशानियाँ, काम, बहुत से ऐसे दुनिया में मसरूफियात मौजूद हैं जिनकी वजह से कोई मिस करता है इबादत को, खुदा की हुजूरी में आने को। तो हम जानते हैं कि खुदा भला खुदा है। जब से आज रीडिंग स्टार्ट की भाई इश्तियाक ने, उन्होंने यही आज बताया कि खुदा क्या है, भला है, खुदा की शफ़क़त अबदी है। तो आज जब मैं भी ये कलाम सीख रहा था, समझाने के लिए, तो मुझे भी कुछ 4 दिन पहले ये कलाम खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक मिला। तो मुझे ये आयत बेशक सोशल मीडिया से ही मिली, लेकिन जब मैं इसको बैठ गया पढ़ने के लिए, समझने के लिए, कि मैंने अपने लोगों को, चर्च को ये समझाना है, और इसका मैं अभी इन्वान रखा है खुदा की कुदरत। आज का हमारा इन्वान होगा खुदा की कुदरत। तो हम इसको जानेंगे कि खुदा की कुदरत तो जो कोई भी इंसान जो इस दुनिया में है बयान तो कर नहीं सकता, लेकिन मैं कुछ ऐसी खुदा के वो वादे, वो काम जो उसने कुदरत के साथ किए वो बयान करूंगा। जब उसने कुदरत के साथ अपने बंदा दाऊद को चुना, तो उसी ने ज़बूर 16 उसकी 2 आयत हम पढ़ेंगे। ज़बूर 16 उसकी 2 आयत। मैंने खुदावंद से कहा, क्या कहता है? मैंने खुदावंद से कहा है। आगे क्या है? तू ही रब है, तेरे सिवा मेरी भलाई नहीं। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की खास बरकत नाज़िल हो। तो अब ये जो खुदा का बंदा दाऊद खुद अपनी जबान से इकरार करता है, ये वही दाऊद है जो भेड़ बकरियां चुराता था। आपने इसकी स्टोरी बहुत से खादमों से सुन ली, और आज ये ज़बूर भी अक्सर जो गाया जाता है ना, 16 ज़बूर, ये जो कोई इस दुनिया से कूच कर जाता है या रुखसत हो जाता है या इंतकाल कर जाता है, फौत हो जाता है, तो ये ज़बूर हम अक्सर गाते हैं। ए खुदा, ए खुदाउन तू ये कर रखवाली, मेरा सब भरोसा तू ही है रब वाली। तो हम ये ज़बूर अक्सर गाते हैं। तो मैं सोचता था कि वाकई ही खुदा ने जब कुदरत के साथ इंसान को बनाया, इंसान कब बना आपको पता है? छठे दिन। जोरदार तालियां। इंसान छठे दिन ही बनया है। इंसान को छठे दिन क्यों बनाया, कुछ ये बता सकते हैं? बाकी सब कुछ बन गया था, लास्ट में इंसान। हाँ जी, 2000 तालियां ये भी हुए हैं। बाकी खुदा ने अपनी कुदरत से हर एक चीज को तरतीब किया, बनाया, संवारा, ताकि इंसान जो मैं बना रहा हूं यह फख्र ना करे कि मैंने तेरी हेल्प की थी कि इन चीजों को बनाऊं, लेकिन उसने सिर्फ ये हेल्प की थी कि जो इंसान उसने बनाया था, उसने जो जो चीजों का, परिंदों का, हैवानात का, नबातात का, फूलों का, सब्जियों का, फलों का नाम रखा, उसमें उसने कहा कि ये इजी है, और बाद में उसको एक ही शरीयत दी, एक ही हुक्म दिया कि तू बाग के खूबसूरत जो बाग बनाया था उसमें उसको रखा, और कहा कि तू बाग के हर एक अच्छे दरख्तों का फल खा सकता है, लेकिन जो बीच में दरख्त है उसको ना छूना। क्यों ना छूना? क्योंकि तूने जिस दिन छुआ तू मरा। वो वाकई ही मरा तो नहीं था, लेकिन रूहानी मौत हो चुकी थी।
خدا جھوٹ نہیں بولتا، وہ قدرت والا ہے، خشمت والا ہے، جلال والا ہے. اس کی جو حیات ہے نا اس کے ساتھ چلنے میں ہے، اور جیسے ہی ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں تو ہماری حیات جو ہے نا یہ بڑھتی جاتی ہے، ہماری لائف فار ایور ہوتی ہے. کیونکہ خدا کا کلام یہی سکھاتا ہے کہ جو میرا کلام میرے حکموں پر عمل کرتا ہے اس کے پاس ابدی زندگی ہے، اس سے کوئی چھین نہیں سکتا. یوحنا کی انجیل میں اس نے اپنے لوگوں کو جب فرمایا، تسلی دی، برکت دی کہ میں نے تمہیں بنایا ہے سدا بہار کے لیے، تو کبھی بھی نہیں مرے گا. لیکن انسان اپنی موت کو بھول جاتا ہے اور اس وعدے کو یاد رکھتا ہے جو خدا نے ایک کہا تھا، اور اس وعدے کو بحال رکھنے کے لیے انسان ان طریقوں کو بھول جاتا ہے جن پر چل کر انسان اپنی لائف کو ترقی دے سکتا ہے اور بڑھا سکتا ہے. وہ کون سی لائف ہو سکتی ہے؟ میں پلہ تیرا نہیں ہوں چھڑنا، جیسے آپ نے کہا تھا پلہ اے یہ خدا کا کلام. جب ہم اس کلام کو نہیں چھوڑیں گے، مجھے نیند بھی آتی ہے نا، تھکا بھی ہوتا ہوں نا، ادھر آ کے میں نیند میں بھی پڑھتا ہوں. جب میں اٹھتا ہوں پھر میں کہتا ہوں میں تھوڑا فریش ہو گیا، چارج ہو گیا، میں کمپلیٹ کراں گا، چاہے تو جو مرضی کر لے، میرے تے سختیاں کر لے، پائے مینوں سوا دے، لیکن میں پڑھ کے ہی سواں گا. تو یہ خدا کی شکر گزاری ہے، یہ محبت ہوتی ہے. میں محبت تو کرتا نہیں لیکن وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اس نے ہم سے کیا کیا تھا؟ میں نے کیا کہا تھا؟ اس نے ہم سے عشق کیتا ہے، جی انہیں ہڈنا عشق کیتا ہے. عشق جو کرتا ہے وہی انسان جان دیتا ہے. محبت والا دوڑ جاندہ جی، محبت والے لو لیٹر لکھ دینے نا تو دوڑ جاندے نے، اسی چاند سورج ستارے توڑ لے آواں گے، تے جدوں وقت ہوندا تے بھاگ جاندے نے. لیکن ہمارا خداوند جو وعدہ کرتا ہے سچا کرتا ہے. اس میں کیا کہتا ہے؟ میں نے خداوند سے کہا. یہ بھی خداوند سے داؤد کیا کہتا ہے کہ میں نے تجھ سے کہا ہے تیرے سوا کوئی اور رب نہیں، ایک ہی رب ہے، ایک ہی خدا ہے، ایک ہی مالک ہے. رومیو کے نام پولس رسول کا خط اس کا 3 باب اس کی 30 آیت میں کیا لکھتا ہے؟ کیونکہ آپ پڑھنے میں جلدی کریں، حوالے ہیں جو قدرت کے ہیں، جو خدا کی قدرت کو بیان کریں گے. 3 باب 30 آیت. کیونکہ ایک ہی خدا ہے جو مختونوں کو بھی ایمان سے اور نامختونوں کو بھی ایمان ہی کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرائے گا. آمین. آمین. ایک ہی خدا ہے. یہاں پر داؤد ادھر کہتا ہے تیرے سوا کوئی خدا نہیں. یہاں پر پولس رسول رومیو کی کلیسیا کو سکھا رہا ہے کہ کیونکہ ایک ہی خدا ہے. ہمارا خدا کون ہے؟ ایک ہی ہے، جو مختوموں پر بھی جو ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، ان پر بھی ظاہر ہوتا ہے. جو نہیں بھی ایمان رکھتے ان پر بھی کیا کرتا ہے؟ ظاہر ہو جاتا ہے. آمین. وہ راست بازوں کو تو برکت دیتا ہے. راست باز دنیا میں بہت سے ہوئے ہیں، لیکن ایک راست باز کو سب دنیا ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ یاد کرتی ہے کہ وہ ان کو راست بازوں کا باپ ٹھہرایا. وہ کون تھا؟ ابراہیم. بولو ڈرو نہ، تسی میرے نال رہو گے میں تواڈے نال رہاں گا تے خدا ہاڈے اوتے رہے گا. آمین. تو جیسے ہی ہم جانتے ہیں کہ خدا کے سوا کوئی اور بھلائی نہیں کر سکتا، تو اس لیے خدا نے جب اپنی قدرت ظاہر کی، اپنا سورج چاند ستارے ہر ایک چیز بنائی. کتنے دنوں میں بنائی تھی؟ پھر سے وہی سوال ہے. سورج چاند ستارے ہم تو نہیں بنایا 5 دنوں سے. 5 دن کے اندر خدا نے سب کچھ بنایا. 5 دن کے اندر خدا نے سب کچھ بنایا. انسان جڑا ہر وقت اپنی خوبیاں بیان کرنا چاہتا ہے نا کہ میں بیوقوف نہیں، میں نااہل نہیں، تو اس نے 10 کنواریاں لے آیا. 10 کنواریاں کا مطلب ہے 10 کلیسیا تھی. 10 کلیسیا تھی، ان میں 5 عقل مند تھی اور 5 بیوقوف گنی گئی ہیں. یہ متی کی انجیل اس کا 25 باب میں لکھا ہوا ہے. جو یہ کلیسیا تھی نا، یہ برابر خدا کی خدمت کر رہی تھی.
जब वक्त आया दूल्हा आने वाला है और दूल्हे का इस्तकबाल करने के लिए वो 10 कुंवारियां 10 दुल्हनें आई कि हमने दूल्हे का आज इस्तकबाल करना। उनमें से 5 कौन थी? अक्लमंद और कौन थे? 5 अक्लमंद और 5 बेवकूफ, और 5 जो अक्लमंद थी, जो रूह और स्याही से, ये नहीं, वो भी खुदा की खिदमत में थे। हम सब जितनी भी डोमिनेशन है ना, जितने भी चर्च हैं, जितने भी कलीसियां हैं, सब खुदा की खिदमत में है। मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाता, ना उठाऊंगा कभी भी। ये सब खुदा की खिदमत में है, लेकिन सब अपने अपने तरीकों में है। सब अपने अपने, सारे अपने अपने तरीके करते हैं। आपको पता ना कि खुदा ने एक बात कही थी कि अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे चल। तो हम क्या करते हैं? सलीब को उठाने के बजाय गले में डाल लेते हैं। ये नहीं कहा गया, ये लिखा भी नहीं गया। खुदा ने कहा है कि अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे चल। हम बड़ी सलीब बना करना दिखावे के लिए गले में डालते हैं, और दुनिया ताकि जाने कि हम क्या हैं, मसीह हैं, और अंदर से खाली हैं। सलीब से हमें निजात मिली थी, सलीब हमें रहाई देती है। सलीब पर खुदा की कुर्बानी हुई थी, खुदा ने अपना पाक खून बहाया था, उसके वसीला से वो सलीब हमारे लिए पाक है, उसी से हमें निजात मिली है। आज हमने क्या करनी है? बड़ी सलीब बनाकर गले में नहीं लगानी। एक पास्टर साहब थे, उन्होंने कहा, पास्टर साहब मैं चाहना सियालकोट शहर दे विच सब तो उच्ची सलीब हाड़े चर्च उत्ते लगे, भाएं अंदरों सी चर्च खाली होए। सलीबां ला लांगे, लेकिन सलीब वाले नूं अपने दिल ते नहीं लांगे। जब हम सलीब वाले को अपने दिल में लेंगे, वो कुदरत वाला है, वो हशमत वाला है, वो जलाल वाला है, वो बचाने वाला है, वो छुड़ाने वाला है, वो आपको संभालने वाला है। फिर आपकी सलीब छोटी भी हो तो आपके अंदर वो मौजूद रहेगा। हालेलुया। जब आप इन बातों को सोचेंगे, रोमियो एक बाप उसकी 28 आयत से 32 आयत तक मुतालिया कीजिए, क्या कहते हैं, पढ़ने में जल्दी कीजिए। और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंद अकल के हवाला कर दिया। आमीन। नालायक हरकतें करें। अब देखें जरा, नालायक हरकतें करें। ये जो मैंने कहा ना, सलीब हड्डियां बना लेनिया ने, ये अपनियां सोचा ने, साडियां सोचा ने। खुदा की सोच सिर्फ है ही कि अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे हो ले। यही लिखा हुआ है मुकद्दस मत्ती की इंजील में। आप, मैं बयान करता हूं तो कलाम के हवाले देकर करता हूं। और यहां पर नालायक हरकतें जरा पढ़ें, क्या है रोमियो के? बस वो हर तरह की नाराजगी, क्या है? हर तरह की नाराजगी, बदी, लालच और बदख्वाही से भर गए, और हसद, खूनरेजी से झगड़े, मकारी और बुग़्ज़ से ममूर हो गए, और गीबत करने वाले, बदगो, खुदा की नजर में नफरती, औरों को बेइज्जत करने वाले, मगरूर, शेखीबाज, बदियों के बानी, माँ बाप के नाफरमान, बेवकूफ, ऐश शिकन, तबई मोहब्बत से खाली और बेरहम हो गए। हालांकि वो खुदा का ये हुक्म जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मौत की सजा के लायक हैं, फिर भी ना फकत आप ही ऐसे काम करते हैं, बल्कि और करने वालों से भी खुश होते हैं। आमीन। ये खुदावन जब पलूस रोमियो की कलीसिया को समझा रहा था तो उसने बड़े हौसले के साथ बैठाया। आजकल हम कलीसिया को ये बातें समझाएं ना तो की कहते ने पास्टर की है डरांदा वे ते हानू ही लांदा, जबकि हमारे अंदर इसमें से सारी बातें हमारे अंदर हैं। मुकद्दस मत्ती की इंजील में ऐब जोई ना करो ताकि तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए। जब हम जानते हैं कि जब हम अंदर सब कुछ रखते हैं फिर भी हम इन बातों से किनारा नहीं करते। खुदा क्या है? कुदरत वाला है, वो आपको प्योर खालस खुराक देता है, वो आपके लिए प्योर ही रहता है। हम बेशक आजकल हम प्योर जिंदगी नहीं गुजारते, हम क्योंकि प्योर जिंदगी इसलिए नहीं गुजारते कि हमें मिलावट वाली चीजें मिलती हैं। वो क्यों? हमें बताया गया है दूध जो है ना पानी के बगैर सही नहीं है। दूध में मिलावट, रेत में मिलावट,
और जो हम जानते हैं कि सुर्ख मिर्च है ना, उसमें भी मिलावट कर देते हैं, बुरा बना के ना लाल कलर करके तो मिर्ची में डाल देते हैं ताकि वजन ज्यादा हो जाए। हमारे अंदर ऐसी मिलावटों वाली जिंदगी बन गई है, चीजें भी हमें मिलावट वाली मिलती हैं, तो हम क्यों मिलावट वाली जिंदगी ना गुजारे? क्योंकि हम इसी को लाइक कर रहे हैं, हम प्योर जिंदगी को लाइक नहीं करते, क्योंकि प्योर जिंदगी में हमें हर रोज अपनी स्लीप उठानी है और उसके सामने झुकना है ताकि वो हमें बहाल करे, आजाद करे और हवा के गान ना उड़ नहीं जाना। मैं भी इस टाइम 85 किलो ਦਾ ਵਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਹਾਂ 100 ਦਾ, लेकिन ਹੁਣ ਘਟਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ मैं सोचना कि मैं 100 किलो ਦਾ उड़ जाऊंगा। ये अर्नस्ट मल ने कहा था जब गीत गाया, तो उस वक्त से वो कहता था मैं ना 120 किलो ਦਾ ਵਾਂ ਤੇ मैं किथे उड़ना जी है, मैं गाना ही गा सकना, गीत गा सकना। तो जो गीत गाता है वो लेकिन खुदा का प्योर पास्टर था। उसने जब पहले गीत गाए, मौसीकी में बहुत माहिर था। जब वो खुदा को अपने दिल से, जान से, रूह से, सच्चाई से कबूल कर लेता है ना, उसने सब कुछ तरक किया। ऐसे ही पलूस कहता है कि मैंने पैसे की आड़ पर लात मारी है। वो बहुत शरीयत का मुअल्लिम था। ऐसे ही मूसा था, उसने महल को छोड़ा ताकि कुदरत वाले को, खुदा को मैं पकड़ लूं। अगर आज हम यही सोचेंगे कि हम पैसे के बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकते, पास्टर साहब की भी गवाही 5000 किराया हो गया तो 3000 आ गया, उत्तों ही आया है। उत्तों कितों आया? यानी कि दुआ की ईमान के साथ। तो खुदा दूसरों के दिलों को मोम कर देता है और आपके लिए आसानियां पैदा कर देता है। मैं ही समझ लो, मैं ही हर जुमे कहता रहना वा, ओ यार खुदा ने कुछ दवो तो भी बरकत मिले। आप जान लें कि वाकई ही खुदा को देने से ये नहीं कि पैसा ही दें, आप अपना वक्त दें, अपना आप दे दें, आप उसके सामने झुक जाएं, आप उसके सामने सजदा करना शुरू कर दें, तो आपकी जो लाइफ है ना वो बरकतों वाली लाइफ होगी, वो तसल्ली वाली लाइफ होगी। आप जो है ना जानते हैं मुकद्दस मत्ती की इंजील 14 बाब में बहुत सी जो है ना चीजें लिखी हुई हैं और उसमें 36 आयत जरा पढ़ें 14 बाब की। और वो उसकी मिन्नत करने लगे कि उसकी पोशाक का किनारा ही छू लें, और जितनों ने छुआ वो अच्छे हो गए। आमीन। आज जो खादमीन यहां पर खड़े होकर कलाम करते हैं, कुदरत बयान करते हैं, हमारी कोई पोशाक या हमारी कोई कमीज को ऐसे छू लेगा, शायद ईमान के साथ छुए। मैं आज ये भी कह सकता हूं, ईमान के साथ छुए, ईमान के साथ कहे कि मेरे लिए दुआ की जाए। जब उसका ईमान पक्का होगा तो वो बंदा या बंदी या बच्चा या बुजुर्ग शिफा पाएगा। आज भी खुदा कुदरत रखता है, क्योंकि खुदा ने अपने हवारियों को, अपने शिगिर्दों को जब चुना था, उनको ये बरकत दी थी कि जाओ बदरूहों को निकालो, बीमारों पर हाथ रखो तो चंगे हो जाएंगे। अगर तुम किसी के लिए दुआ करोगे तो वो बरकत पाएगा। अभी हमने क्या किया, 36 आयत में क्या लिखा था, ये आखिरी आयत थी। तो इससे पहले जो लिखी गई है ना चीजें, इससे पहले यूहन्ना बपतिस्मा वाले का सर कटवाया गया। यूहन्ना का सर क्यों कटवाया गया था, कोई बता सकता है? उसने ऐब लगाया था हेरोदिस पर कि तुझे अपने भाई की बीवी रखना रवा नहीं, ये शरीयत नहीं बयान करती, लेकिन वो उससे कीना रखता था और इसलिए उसकी बेटी ने मजलिस में हेरोदिस को खुश किया और हेरोदिस ने कसम खाई मेहमानों के सामने कि अगर तू जो कुछ भी मांगेगी मैं तुझे अपनी सल्तनत का आधा हिस्सा तुझे दे दूंगा। लेकिन उसकी बेटी ने जो माँ के सिखाने पर गई तो क्या कहा कि कुछ नहीं चाहिए, मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर चाहिए। इसलिए इसको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर कहते हैं कि यूहन्ना दो है, एक यूहन्ना तबीब मौत मरा और ये यूहन्ना सर काटा गया।
और हमें जिनको कभी भी, एक दिन मैं बहुत मायूस हुआ कि अपने ही घर में भी मैंने अपने ही खानदान को, अपने ही बच्चों को जो कुछ सिखाया है वो कभी कभी भूल जाते हैं जब सवाल किया जाए। तो यानी आप ही हैं मेरा घराना, ये ना समझे कि मेरा पर्सनल घराना कोई, आप ही हैं। तो ये आप लोग जवाब देंगे ना तो मैं खुश होता हूं। आप ही हैं मेरा घराना और आप ही हैं खुदा के लोग। आपको कभी भी सवाल किया जाए ना, क्योंकि आपने दूसरी कलीसियों में भी जाकर बैठना होता है, जब आप दूसरा कोई पास्टर यहां पर खड़ा होकर सवाल करे ना तो आप जवाब देंगे ना, तो वो आपको याद रखेगा कि इश्तियाक ने या वकार ने या इमरान ने या अरफान ने या हनाक ने जवाब दिया था, वो याद रखेगा कि ये मेरे चर्च का तो नहीं है, ये उस चर्च का है, दूसरे पास्टर के। तो हमारी तालीम जो कुदरत वाला खुदा है, हशमत वाला खुदा है, देने वाला खुदा है, बचाने वाला खुदा है। और यहाँ पर यूहन्ना का सर कटवाया गया और बीमारों को अच्छा किया गया, और एक बहुत बड़ा मौजज़ा, इंसान जो छठे दिन बनाया गया ना, वो देखता है यीशु को पानी पर चल रहा है। कौन देखता था? पतरस, शिगिर्दी था, हाँ पतरस। वो क्या देख रहा था कि पानी पर चल रहा है। हम भी जैसे कहते हैं ना, हमें भी ख्वाहिश आती है, हम कहते हैं ਅਸੀਂ भी कर सक रहे हैं कि नहीं, लेकिन उसने आवाज दी, ऐ खुदावन मुझे हुक्म दे कि मैं भी चलकर, तो क्या खुदा ने उसको हुक्म दिया था? तो जब उसने हाँ जी हुक्म दिया था, तो जब वो चलना शुरू करता है तो क्या करता है? पहले तो घमंड करता है, जब चल पड़ता है पहले घमंड करता है, चल पड़ा। अब हवा देखी तेज आंधी की तरह, मुखालिफ डरा और शक किया कि अब मैं डूब जाऊंगा, हवा चल पड़ी है। जब चला शक नहीं था, जब शक आया तो डूबने लगा। जब आप एक दफा खुदा को कहें कि मुझे ये कर दे, उसके बाद शक ना रखें, आपके लिए हो गया हुआ है, लिखा गया है आपके लिए कंप्लीट हो गया है। अगर आज हम शक करेंगे तो हम कुदरत वाले खुदा को भूल जाएंगे। वो अपनी कुदरत दिखाता है। ज़बूर 40 में क्या कहता है? मैंने सब्र से खुदावन पर क्या की है? आस रखी है। उसने मेरी तरफ माइल होकर मेरी क्या की है? तो जब वो आस रखकर उससे हुक्म कर रहा था, मिन्नत कर रहा था, तो खुदा ने उसको हुक्म दिया तो क्या हुआ? वो चलना शुरू हो गया। हम भी आस किस पर रखेंगे? कौन से खुदा पर? मैं पहला टाइटल दिया खुदा की जो कुदरत वाला है। कुदरत नजर नहीं आती, खुदा नजर नहीं आता, लेकिन हमने खुदा के सामने झुक कर कहना कि तू मेरे साथ बैठा है। खुदा ने जब दानियल को बचाया था, कोई उसको नजर आया था दानियल को? खुदा उसने कहा था कि मैं जानता हूं कि जिसकी मैं प्रस्तिश दुआ करता हूं 3 दफा, वो मुझे बचाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। तो उसको किस तरीके से वो बचा गया था? हालेलुया। यानी पता है तुहानू? जोरदार तालियां तुहाडे वास्ते। तुसीं मेरे वास्ते तो नहीं बजानियां, तो खुदा वास्ते अपने वास्ते तो बजाओ जोरदार। यानी अपने वास्ते थोड़ी ही है, खुदा की कुदरत के लिए कितनी होनी चाहिए? जोरदार तालियां। 40 ज़बूर की 12वीं आयत जरा देखें। 12वीं 12 जी जी। क्योंकि बेशुमार बुराइयों ने मुझे घेर लिया है, मेरी बदी ने मुझे आ पकड़ा है, ऐसा कि मैं आंख नहीं उठा सकता। हाँ जी। वो मेरे सर के बालों से भी ज्यादा है, सो मेरा जी छूट गया। आमीन आमीन। यानी ये देखें क्या कहता है कि मेरे अंदर इतनी बुराइयां थी, घेर कर गया था। पहले तो वो आस रखता है ना, तो फिर वो अब जब आस रखने के बाद अपनी बुराइयां गिनानी शुरू कर देता, बेशुमार
हमारे अंदर भी बेशुमार बुराइयां हैं। हम दूसरों के तिनकों को देखते हैं, पता है आपको, दूसरों के तिनकों को देखते हैं और अपने शतीर पर गौर नहीं करते, नजर नहीं करते। हम दूसरे के तिनके शतीर की तरह देखते हैं और बयान करते हैं। तिनकों को अगर बयान करते हैं ना, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि तिनके उन्होंने गिनाई है ना तो हाडे शतीर भी गिनाने लग पैंदा है। सही बात है, वो हमारे शतीर गिनाने शुरू कर देगा। अपने पहले शतीर कढ़, मैनू तिनकियां दा दसना है। ਉਹ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਐਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜੇ, ਹਾਲੇ तक ਹੋਈਆਂ नहीं लेकिन ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। तो खुदा आपको बरकत दे, इसलिए कि मैं चाहता हूं कि आप फ्रेश रहें। फ्रेश रहने से कलाम आप सीख सकते हैं। जो मैंने सीखा है यही सीखा है कि वाकई वो कुदरत वाला खुदा है, वो बचाने वाला खुदा है। वो 5 रोटियां और 2 मछलियों को क्या करता है? बरकत देता है। ये कुदरत है। आज इंसान कोई नहीं कर सकता। इंसान तो पहले बैठांदा है यार मैं सराह ते प्रोग्राम करना है सर जी 5000 ते 6000 को रखो, ते फिर सराह दा सोचियो। ओके जी। खुदा ने पूछा अपने शागिर्दों से, ढूंढो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने क्या कहा? 5 रोटी 2 मछली। और फिर दूसरी दफा खुदा ने फिर से पूछा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। दूसरा मुआवजा जी, है नहीं पता, कुछ छोटी मछली, चलो मछलियां का तो पता जी, क्योंकि आजकल मछली डॉक्टर गोश्त या मुर्गी बंद कर दें तो मछलियां खवाते हैं, तो मछलियां का पता है हाँ है। रोटी तो शुगर वाले घट ही खवाते हैं, इस मारे भुल जाते हैं। तो देखना चाहते हैं ना, ये दूसरा मुआवजा है मुकद्दस में मत्ती की इंजील उसका 15 बाब उसकी 34 आयत में 7 रोटियां थी। वो 7 रोटियां 4000 आदमियों ने खाई और 5 रोटियां 5000 आदमी। ये देखें कुदरत, वहां पर 5 रोटियों को 5000 खा रहे हैं, यहाँ 7 रोटियों को 4000 खा रहे हैं। तो ये है खुदा की कुदरत जो नामुमकिन को मुमकिन कर देता है। आपके इरादे बेशक अलग हो, आपकी सोच अलग हो, आप लेफ्ट को जा रहे हैं, खुदा कहता जाने दो, मैं इसको ले आऊंगा राइट में भी। हम अपनी मर्जी से जाते हैं ना, लेकिन खुदा जब चाहेगा ना आपको मोड़ सकता है, आपका यू टर्न करवा सकता है, क्योंकि वो कुदरत वाला खुदा है। हालेलुया। उसकी कुदरत तो बहुत ज्यादा है। सूरज पर देखें रोशनी इतनी है, ना निकले, कोई बता रहा था कि दिन नहीं चढ़ सकता, हम अंधेरे में ही चलते रहेंगे। सूरज निकलता है तो हम बुराइयों से बच जाते हैं, अपने काम पे जाते हैं, अपनी रोजमर्रा जिंदगी को देखते हैं, अपने तमाम तर जो हिस्से नामुमकिन होते हैं उनको पाया तकमील तक पहुंचाते हैं। तो कलाम बहुत लंबा है, आखिर में हम देखेंगे ज़बूर 139 उसकी पहली 2 आयतें। हम सब ने इसको अपने साथ देकर जाना है। ऐ खुदावन, तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया। हाँ जी, तू यहाँ तक ठहरे। बैठना जानता है। आमीन। ऐ खुदावन, तूने मुझे जांच लिया है। जांचना क्या है? छाछ पड़ताल कर ली। हाँ जी, छाछ पड़ताल कर ली, यानी कि तूने मैनू परख लिया, तू मैनू सर दे वाल तो लेकर पाए तलवे तक एक्सरा कर लिया। आजकल कौन सी है और जो पूरे स्कैनर पूरा जो अंदर डालते हैं ना, वो छोटियां MRI जो मेडिकल से है, MRI करवाते हैं ना, जो कहते हैं यार वो नहीं नजर आता, फिर भी बेशक वो मशीन बनी है, उसमें फिर भी कुछ नहीं नजर आता। डॉक्टर फिर भी कहते नहीं है, कोई क्लियर नहीं हुआ, MRI क्लियर नहीं हुआ। तो खुदा ने यहाँ पर दाऊद अब इकरार कर रहा है, मुझे अब पता है कि तू मेरा खुदा है। मैंने कहा है कि तू मेरा खुदा है, तेरे सिवा कोई और रब नहीं, तेरे सिवा
मेरी भलाई नहीं। और अब ये ज़बूर 139 में वो इकरार कर रहा है कि ऐ खुदावन तूने मुझे जांच लिया है। आज अपनी आंखों को बंद करके कहें जरा, ऐ खुदावन तूने मुझे जांच लिया है। आंखें बंद कीजिए अपनी और खुदा से कहें कि तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया है, क्योंकि मैं तेरे खून से खरीदा गया हूं। जो कोहे कलवरी पर तूने खून बहाया है, उस खून से मैं खरीदा गया हूं। मैं जानता हूं कि तूने मेरा एमआरआई कर लिया है। तू मेरी छोटी छोटी रगों से वाकिफ है। मेरे अंदर से तूने गुनाहों को मिटा दिया है। तेरा पाक खून ही ऐसा कर सकता था, क्योंकि वही कुदरत वाला खून था, वही शिफा वाला खून है, वही बरकत वाला खून है, वही बचाने वाला खून है, और वो मेरे अंदर तूने डाल दिया है। आज मैं चाहता हूं जिस तरह तूने मुझे जांच लिया, पहचान लिया और मेरे ऊपर अपने खून को अंडेल दिया है, तूने मेरा फिदिया देकर मुझे बचा लिया। इसके लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदावंद आज के कलाम पर बरकत नाज़िल कर। आमीन।